एक कमेंट आया है, महिलाओं पर आप वीडियो नहीं बनाते योगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। आपने देखा होगा कई महिलाएं, आपके रिलेटिव हो, मित्र हो, बहन हो, माताजी हो, वो थोड़ी दुखी रहती है, लेकिन उनसे अगर पूछो तो वो शादी से पहले बहुत खुश रहती थी। इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। वो आपको सिर्फ कमियां गिनवाते हैं आपके घर वाले। तुम इस चीज़ में कम हो, यह चीज़ गलत कर रही हो, गलती कर रही हो, कभी अच्छा नहीं होगा। इंसान को ही लगने लगता है कि मुझ में कमी है, मैं बेकार हूँ, और वह धीरे धीरे जीवन से ही मोह छोड़ देती है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें। मेरा जीवन तो बेकार है, कहीं आप 24 घंटे रहोगे उस जगह से परेशान हो गए, इतना बोर हो जाओगे कि आपका तो वहाँ से भागने का मन, और आप छोटी छोटी खुशियाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ढूंढने लगते हो। आज से बहुत ज़्यादा समय पहले निरंतर मैसेज आ रहे हैं हाउस वाइफ के लिए जो अपने जीवन में बहुत डिस्प्रेस्ड, बहुत लो महसूस करती है। उनको ऐसा लगता है इस जीवन में फंस गई है, जीवन के मायने खत्म हो गए हैं। तो वह मुझसे पूछती है मैं क्या करूं, यह अच्छा हो जाए, जीवन अच्छा हो जाए, मैं कैसे दिनचर्या ठीक करूं अपनी। तो सबसे पहला तो है मित्रों कि डिप्रेस रहना सबसे पहले छोड़ दें। कई लोग मुझसे भी कहते हैं कि भैया यह देखना, कोई काम कर रहा हूँ, आदमी इसके अलावा ठीक है, बहुत डिटेल में सारी चीज़ बताऊंगा। उनका अपने रूटीन में, दिनचर्या में, जीवन में उतारना, आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। सबसे पहले मैं वही बात बोलूँगा जिसके लिए मैंने प्रण लिया। लोगों की बहुत गालियाँ खाई है, बहुत क्रिटिज्म के साथ ग्रेजुएट करो, पोस्ट ग्रेजुएट करो, जितनी स्किल्स रिक्वायर कर सकती थी करो, पढ़ो, उसके बाद एक करियर चुनो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा स्टेबल होकर फिर शादी करो और करियर अपना बिल्कुल खलास। किसी भी जिम्मेदारी की वजह से अपना करियर आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों बर्बाद करोगे? जब हस्बैंड अपना करियर बर्बाद नहीं करता तो आप क्यों करेंगे? आपका भविष्य आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनको किसी पर मत डालो, किसी पर बोझ मत बनो, अपने दम पर जियो। रही बात घर के काम की, आप पति और पत्नी मिलकर एक हेल्पर रख लो, एक मेड रख लो खाना झाड़ू पोछा के लिए, आप उनकी मदद कर सकते हैं। इससे आप एंजॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, ज़रूरतमंद को काम भी मिलेगा, घर भी चलेगा, और बाकी खाली समय में घर पर ध्यान दो, वीकेंड पर घर पर ध्यान दो। और जिनको घर भी संभालना है बहुत अच्छे से संभाल लेगा, कोई बात नहीं, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करो ताकि एक पॉकेट मनी आपकी जेब में हो, थोड़े पैसे, और आपको रोज रोज के ताने नहीं सुनने पड़े, जो बहुत ज़रूरी है। जिनका लोग ध्यान नहीं रखते अपना जीवन बदल सकते हैं। मैंने कई बार देखा है महिलाएं खुद को खो देती है, भूल जाती है कि वह कौन है, और जीवन को नरक बना लेती है, उसे घर की जिम्मेदारी बन जाती है। हमेशा इस बात का एहसास करो कि आप हो, आप इस घर को चला रही हो, इस घर की जिम्मेदारी निभा रही हो अपने दम पर। यह सब कामों को आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। आपका आइडेंटिटी एक व्यक्तित्व है, एक कहानी है, एक जीवन है। आपका मेंटल, आपकी खुशियाँ, आपकी चाहतें भी ज़रूरी है, उनका भी ख्याल आपको करना है। सिर्फ जिम्मेदारियों में ही फंसे रहना कोई जीवन नहीं है। जब घर संभालो, घर में लोग भी होंगे और हर कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता, सब लोगों में कमियां होती हैं। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और इनसिक्योर हो जाते हो आप। कई बार क्या होता है, क्योंकि उन लोगों को पूरे दिन फेस करना है, पूरे दिन कच 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 छोटी छोटी बातों पर जलील करेंगे, सुनाएंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि उनके सासू जी ने भी उनको ऐसे ही फ्रस्ट्रेट किया था। तुम इस चीज़ को कम हो, तुम ये गलत कर रही हो, इंसान को ही लगने लगता है कि मेरे अंदर ही कमी है, मैं बेकार हूँ, मेरा जीवन बेकार है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा,
आपको सिर्फ यह अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है क्या, क्या क्या काम आपको दिन भर में अच्छे लगते हैं, क्या क्या कर सकते हो। इतने काम खुद को सौंप दो, इतने काम आप मेड को, जो भी आपका हेल्पर है, उनको सौंप दो अच्छे से। ज़्यादा बोझ कुछ नहीं, कोई सुना रहा है सुनाने दो, ताना दे रहा है बोलने दो, बस एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। उस इंसान से इतना ही मतलब रखो जितना वो महत्वपूर्ण हो, उसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मत बनाओ, इम्पोर्टेंट मत बनाओ। आपको खुद एहसास होना चाहिए कि मैंने सच में सही किया है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। जो आपको ताने मारते हैं, ऐसे लोगों से गलत बर्ताव नहीं करना, बेइज्जती नहीं करनी है। आपको स्टैंड बाई मोड पर रहना है, तरीके से बात करो, इज्जत से पेश आओ, कम से कम बात करो, सिर्फ नमस्ते करना, बहुत थोड़ा पूछ लेना, यहाँ से निकल जाओ। उनको समय नहीं दे रहा, बातचीत नहीं करनी, वार्तालाप नहीं, बहाना बना लो और आगे बढ़ जाओ। आपका भी तो कोई जीवन है। अगर तुम चुप रहते हो, बात नहीं करते, तो वह घर से, ताकि आपकी नकारात्मक नेगेटिव। और सुबह उठते ही मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, अपनी महिला फ्रेंड का ग्रुप बनाओ, और कभी कभी महीने में एक बार घूमने ज़रूर जाओ। बच्चों पर भी इतना ही ध्यान दो कि जितना ज़रूरी है। हर बात में बच्चों को भी डांटना, ताने मारना गलत है। खुद को जज करना सीखो, खुद के स्किल्स बढ़ाओ। आज मोबाइल में, इंटरनेट पर स्किल्स भरी हुई पड़ी है, आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, कुछ भी महिलाओं के अच्छे काम हो वो करिए। और आप सेटिस्फाइड और नई उम्मीदें जगह ड्राइंग कीजिए। अपनी हॉबीज़ को मत मारिए, अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, रिश्तों पर भी थोड़ा ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो, मन पर, खुशियों पर ध्यान दो। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। लोगों से, रिलेटिव से बहुत कम मतलब रखो। हर जगह जाना आना भी ज़रूरी नहीं है, आखिर आपकी भी लाइफ है। बस मर्यादा का ध्यान रखें ताकि कोई उंगली ना उठा सके। इसके बाद कोई पॉइंट छूट गया है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर। मनुष्य में पुरुष को जितने अधिकार हैं, महिलाओं को भी इतना ही अधिकार है काम करने का, खुश रहने का। घर की जिम्मेदारी है, जो घर पर रह रहा है तो दोनों की जिम्मेदारी है, आपके ही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। पति पर गर्व करो, अपने बच्चों पर गर्व करो। बाहर काम करके आता है, फुल टाइम जॉब है, जब भी घर आए तो उन्हें हंसकर बात कीजिए। बहुत सारे काम होते हैं जो दिन भर में आप निपटा सकते हैं। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। जब अपने ही दिल दुखाएं तो क्या करें? हम कितना भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, कमेंट आया है, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर हमें दुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए? सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेमपूर्ण है तो आपका मन आनंदित रहना चाहिए। अगर आप सच में प्रेमपूर्ण है तो आपका मन आनंद से भरा होगा। अगर आप आनंद, कोई आपको कैसे चोट पहुंचा सकता है? वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपके अपने आपके मन में यह एक वस्तु की तरह है, जब आप कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। यह जो धोखा है, आप प्रेम से व्यवहार करते हैं तो आपकी उम्मीद होती है कि सामने वाला भी वैसे ही रहे, वैसा नहीं होता। प्रेम पूर्ण रहना हमारी प्रकृति है, दूसरा कैसे रहता है यह उसकी प्रकृति है। यदि आप प्रेम पूर्ण है तो प्रेम पूर्ण ही रहना चाहिए। अगर आप प्रेम में है तो आपका मन आनंदमय ही रहेगा। यह व्यक्ति क्या करता है वह उसकी समझ है। अगर वह आपको चाकू मारता है तो यह एक अलग बात है, इसे अलग तरीके से निपटना होगा। सही पकड़े जो पता है आप कहेंगे, उन्हें जो पता है वे कहेंगे। आप दुखी हो जाते हैं, आपके भीतर की इनर इंजीनियरिंग को सही करें, यही है ना। अगर आप चाकू से मारते हैं तो यह भी मामला है जो अलग तरह से निपटना होगा। चाकू नहीं लगा, जो आपको ठीक लगा आपने कहा, उन्हें ठीक लगा उन्होंने कहा और आप दुखी हो गए। आप सोच रहे हैं कि आपने जो कहा, आपने जो किया वह तो अच्छा है और जो उन्होंने किया दुख पहुंचाने वाला है। ऐसा नहीं है।
हो सकता है आपकी मूर्खता सहन न कर पाने के कारण चोट पहुंचा रहे हो। किसे? कमेंट कीजिए। प्रिय प्रिय प्रिय, जब आप यह करते हैं तो चाकू ही मारना चाहेंगे। आपको जो पीड़ा हो रही है वह किसी और के शब्दों से नहीं हो रही है। अगर कोई कुछ नहीं कहता तो क्या अंदर घाव नहीं सर रहा होगा? अगर आप ऐसे लव यू कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आपको चोट पहुंचेगी या नहीं? बताइए, कमेंट कीजिए। अगर वे कुछ कहें या कुछ करें तो दुख होगा ही, पर अगर वे कुछ भी कहें तब भी बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसे मूर्ख मत बनिए, इनके मूल को बदलना होगा। हमें पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें कुछ दे। जब वह हमें नहीं देता तो हमें पीड़ा होती है। आर यू अंडरस्टैंड? अगर आप आनंद में है तो किसी और से कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? यह आनंद में नहीं है, इसलिए लोगों से यह चाह होती है कि अगर मैंने कुछ दिया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। क्या यह सौदेबाजी है? ऐसा नहीं है। अगर उनकी जिंदगी छीनकर आप खुश हो जाते हैं तो यह व्यक्ति ताक में बैठा रहेगा। जैसे ही मौका मिलेगा वह आप पर टूट पड़ेगा। यह रोजाना दो लोगों के बीच होता है। पहला दूसरे को, दूसरा पहले को खींचता है, चलता रहता है। समझ नहीं आता कि क्यों। 3 दिन पहले कोई मुझसे मिलने आया। एक का बड़ा झगड़ा, कई सालों से उन्हें जानता हूँ, पति पत्नी का उनमें झगड़ा होता रहता है। मैंने पूछा, अरे तुम्हारी शादी को 22 साल हो गए लेकिन तुम दोनों अब भी झगड़ रहे हो? उस महिला ने कहा, सदगुरु, रोज वही झगड़ा होता है। वही झगड़ा होता है, कोई नया झगड़ा नहीं होता, वही रोज की किच झगड़ा। वह ऐसा है कि 2 दिन अलग अलग रह लें तो अकेले नहीं रह जाता। अब देखो, वही, ये तो कहावत हो गई, मेवाड़ी थारे बिना रचैनी, थारे बिना रचैनी। वही तो गाने लगते हैं। यह क्या है? मोह त्याग न हो। लेकिन जैसे ही साथ आते हैं 24 घंटे के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो अब क्या करें? रोज वही झगड़ा होता है। मैंने उस महिला से कहा, अब जो काम कर रही हो उसे छोड़ो और कोई दूसरा काम ले लो जिससे बहुत ट्रेवल करना पड़े। 20 दिन घर ही मत रहो। ऐसा कोई काम ले लो, 3/4 झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो 1/4 झगड़ा बचेगा वो घर पर रहने के दौरान हो ही जाएगा। ट्रेवल वाली नौकरी अगर ले ले तो झगड़ा खत्म। अगर आप 22 सालों से बिना रुके वही झगड़ा कर रहे हैं तो मेरे कहने से कल आप नहीं रुकने वाले। ट्रेवलिंग जॉब अच्छी है ना? नहीं तो महीने में 10 दिन आश्रम में आकर रहो। आपने अच्छी पढ़ाई की है, प्रतिभा है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। 10 दिन वहां रहो, यहाँ 20 दिन रहो, यहाँ 10 दिन रहो, समस्या पूरी तरह खत्म, गायब। अगर महीने में 30 दिन आप लोग नहीं मिलते तो जिस महीने में 31 दिन होंगे बस उसी दिन महीने में मिलेंगे तो झगड़े करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा और आप अच्छे से बात करेंगे। किसी तरह से संभालना होगा और क्या करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार का टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं